क्या आपने फील किया है कि आप सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो पर महफिल में होते हुए भी बिल्कुल इनविजिबल हो? बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको पहले दूसरों के आगे झुकना पड़ता है और सबकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। किसी के सामने लगातार सबमिट करने और ओवर कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। उल्टा ये आदत धीरे धीरे आपकी सेल्फ वर्थ को कमज़ोर कर देती है। जब आप अप्रूवल पाने के लिए अपनी बाउंड्रीज छोड़ते हैं तो लोग आपकी लिमिट्स को और ज़्यादा पुश करने लगते हैं। इस साइकिल में आप जितना ज़्यादा वैलिडेशन ढूंढते हैं, लोग उतनी ही आपकी वैल्यू कम करते जाते हैं। असली रिस्पेक्ट तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप इस नाइस गाय की इमेज को बरकरार रखने की कोशिश करते रहेंगे और उन डेली हैबिट्स को कन्फ्रंट नहीं करेंगे जो साइलेंट तरीके से आपकी इमेज को खराब कर रही हैं। पहली आदत जो आपकी अथॉरिटी को कम करती है वो है हर छोटी बात पर खुद को ओवर एक्सप्लेन करना। जैसे एक सिंपल नो बोलने के बाद तुरंत एक लंबी कहानी सुनाना। जब आप अपने डिसीजंस पर अननेसेसरी जस्टिफिकेशंस देते हैं तो वो आपकी इनसिक्योरिटी को शो करता है। ये दूसरों को मौका देता है कि वो आपकी बाउंड्रीज को क्वेश्चन करें और आपका माइंड चेंज करने के लिए इंसिस्ट करें। इसी के साथ जुड़ी है हर छोटी बात पर सॉरी बोलने की आदत। अपनी ओपिनियन रखने के लिए या सिर्फ मौजूद होने के लिए माफ़ी मांगना लोगों को ये मैसेज देता है कि आपकी आवाज़ दूसरों के मुकाबले कम इम्पॉर्टेंट है। जब आप ना नहीं बोल पाते, लोग आपको इमोशनल डंपयार्ड बना लेते हैं। वो बस आपकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ऐसे लोग काइंडनेस को जिम्मेदारी समझते हैं, पर जब आपको ज़रूरत होती है वो गायब हो जाते हैं। अनग्रेटफुल लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना फ्रेंडशिप नहीं है, ये अपने इमोशनल सुकून और अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करने में कमी है। हम अक्सर दूसरों को उनके बिहेवियर से नहीं बल्कि अपनी खामोशी से सिखाते हैं कि वो हमें कैसे ट्रीट करें। जैसे किसी के सार्कास्टिक कमेंट्स या इंटरप्शंस को बिना कुछ कहे सह लेना। जब आप बाउंड्री वायलेशंस पर साइलेंट रहते हैं तो आप सामने वाले को ये कंफर्म कर रहे होते हैं कि उनका बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। इससे वो सेफ फील करते हैं वही बदतमीजी बार बार रिपीट करने के लिए। दूसरी तरफ एक आदत है जो आपकी सोशल इमेज को नुकसान पहुंचाती है। एक्शन से ज़्यादा बातें करना। पब्लिक में बड़े रेजोल्यूशंस अनाउंस करना पर उन पर कभी अमल ना करना। अगर आप बातें करते हैं पर पूरी नहीं करते तो भरोसा कम होने लगता है। इसके ऑपोजिट, जब बातें कम और रिजल्ट ज़्यादा होते हैं, अथॉरिटी खुद बन जाती है और रिस्पेक्ट मिलने लगती है। रियलिटी ये है कि हर बार जब आपके एक्शंस आपके वर्ड्स से मैच नहीं करते या आप डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं तो आप अपनी सोशल अथॉरिटी खुद सरेंडर कर रहे होते हैं। बाउंड्रीज वो फ्रेमवर्क है जो ये तय करता है कि दुनिया आपको कैसे ट्रीट करेगी। इन्हें रीइंफोर्स करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ताकि कोई आपकी जेनरोसिटी का फ़ायदा ना उठा सके। सार्काज़म या इमोशनल डंपिंग के खिलाफ अपने लिए स्टैंड लेना एग्रेशन नहीं है, ये एक ज़रूरी कदम है अपने मानसिक सुकून को बचाने के लिए। दूसरों को हमेशा कंफर्टेबल रखने के लिए अपनी आवाज़ और अपनी ओपिनियंस को छोटा करना बंद कीजिए। असल बात यह है कि दूसरों की भीड़ में अप्रूवल ढूंढने से रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलती। जितना आप दूसरों को प्लीज़ करने के लिए खुद से दूर होंगे, लोग उतना ही आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। दुनिया आपकी तभी इज्जत करेगी जब आप खुद ये डिसीजन लेंगे कि आप खुद को डिग्निटी के साथ ट्रीट करेंगे।